वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, सिंध हुकूमत का अपना बजट तो होगा ही, लेकिन विफाकी बजट के ऊपर आप बताएं। बड़ी तवक्कुआत हम अज्यूम करें आपको थी, जिस तरह से कल शाजिया साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खास तौर पर कराची के पैकेज के लिए। एब्सोल्युटली मोटरवेज वगैरह। तो क्या इस ज़िम्न में विफाकी हुकूमत ने आपको मायूस किया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। यकीनी तौर पे एक चीज़ को पूरे पाकिस्तान को एक समझना होगा कि सिंध और ख़ुसूस तौर पर मैं कहूँ कराची इज़ द गेटवे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सारी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो हैं वो कराची के थ्रू ही, क्योंकि पोर्ट एक ही है तो कराची के थ्रू ही पूरे पाकिस्तान में जाती हैं। और अगर एक और सड़क भी एक ही है जो कि नेशनल हाईवे है, और उसमें जो सक्खर और हैदराबाद का जो मोटरवे है वो बिल्कुल नाकस हालत में, वो मोटरवे है ही नहीं। वो नेशनल हाईवे अभी तक बना हुआ है। पूरे पाकिस्तान के मोटरवेज बन गए लेकिन ये नहीं बनता पा रहा। तो हमने इस मद में चीफ मिनिस्टर साहब ने बेशतर गुजारिशात की, प्राइम मिनिस्टर को, पीपल्स पार्टी लीडरशिप ने भी बहुत दफ़ा गुजारिशात की, हमने बेशतर अपीलें की, और हमें वफाक की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी कि जो नया साल आ रहा है इसमें जो है ये काम शुरू किया जाएगा। लेकिन जो उसके मैंने रकम कल जो देखी, जो उन्होंने महसूस की है, तो उस हिसाब से तो एक बहुत ज़्यादा मायूसी इसलिए हुई है कि ये प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर 400 अरब से ऊपर के प्रोजेक्ट में सिर्फ 15 अरब रखेंगे तो इसका मतलब कि अगर आप उसको देखें तो आपका इंटेंशन क्या है कि आप कब उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको इमीडिएटली रिवाइज करना चाहिए। इसी तरीके से K4 के लिए बहुत कम पैसे रखे गए हैं, जो पूरी कराची के लिए लाइफ लाइन है पानी की, उसके लिए भी कमिटमेंट्स भी बहुत दफ़ा हुई हैं। तो हम समझते हैं कि जो आपका हब है पूरे पाकिस्तान का, सूबा सिंध और उसका शहर कराची, तो इनको आपने बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जिस तरीके से उसको इग्नोर किया जा रहा है, ये सरासर ज्यादती है सूबा सिंध के साथ, ये सरासर ज्यादती है सिंध के रहने वाले लोगों के साथ। और ये जो मोटरवे है सक्खर और हैदराबाद का, ये सिर्फ सिंध के लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो ये आप अगर उसको बना रहे हैं तो उसके बनाएंगे और टाइमली बनाएंगे तो उसकी सहूलत आप सिर्फ सिंध के लोगों को नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों को देंगे। तो मैं समझता हूँ उसमें फेडरल गवर्नमेंट को अपने फैसले को रिविजिट करना चाहिए। जी, अगर रिवाइज़ किया जाता है, क्योंकि जितने पैसे अभी रखे गए हैं उससे तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी भी बनने वाला है नहीं। शर्जील साहब, वफाकी हुकूमत की बातें सुने तो वो ज़ाहिर है आपको भी 100 मजबूरियाँ बताते होंगे एज इन सिंध हुकूमत को कि ताज़े टैक्स नहीं देते, IMF भी सख्ती करता है, तो फिर पैसे कहाँ से लाएँ, कैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करें। सो इस ज़मीन में आपको एतमाद में लिया गया था सिंध हुकूमत को कि भाई 15 अरब ही रख रहे हैं, हाँ, इससे ज़्यादा पैसे नहीं है हमारे पास उसको रखने के लिए, शुरू करने के लिए? देखिए जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि टैक्सेस के इशू हैं, और मैं समझता हूँ कि टैक्सेस के इशूज जो हैं वो सब लोगों को टैक्स देना चाहिए, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की कुछ टैक्स लेने के तरीके भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि अगर आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, एयरपोर्ट पे जब भी कोई शख्स बाहर से आ रहा होता है, कोई सामान लेके आ रहा होता है, काफ़ी चीज़ें कस्टम जो है वो जब्त कर देती है। आप उसमें इस तरह की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें भी जब्त कर देती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी जब्त कर लेती है। उससे बेहतर और फिर काफ़ी चीज़ें जो है फिर ये उनके ऑप्शन होती हैं, या फिर इसको ये वेस्ट कर देते हैं, इसको बुलडोज कर देते हैं। उसके लिए सिवाय ड्रग्स के और बाकी चीज़ों के जो इस तरह के प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, बाकी जो चीज़ें डेली यूज़ की चीज़ें, उस पर कोई भी अगर लेके आता है, कस्टम का काम है वहाँ पे ड्यूटी उनसे ले, उनसे ड्यूटी पे उनसे करवाए, ताकि वो चीज़ें यूज में भी रहें और लोग जो है वो अपना पैसा जो है वो सरकार को मिलता रहे। इस तरह अगर आप देखेंगे कि FBI की नालियां हैं, आप बहुत सारी दूर नहीं, आपके जहाँ पे जियो का स्टूडियो, आप सिर्फ गुजर के बाहर चले जाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट चले जाएं, आपको पूरी दुनिया की जो है इम्पोर्टेड चीज़ें वहाँ मिलेंगी, और आपको 95% चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि लीगली पेड कस्टम ड्यूटी नहीं आई है। तो वो कस्टम का काम है उन चीज़ों को रोकना। तो इस तरीके से FBI की अपनी जिम्मेदारियां हैं, टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज FBI, उनको अपनी रिफॉर्म्स करें, अपनी चीज़ों को बेहतर करें, और ताकि लोगों को उसका रिलीफ मिल सके। ये ना हो कि जो उनकी नालियों की वजह से पब्लिक जो है उस पर सफ़र कर रही है। अच्छा शर्जील साहब, ये बताइएगा, हुकूमत तो यही चाहेगी किसी ना किसी तरह बजट पास हो जाए। वैसे इतनी ज़्यादा आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आप आराम से मान जाएंगे या फिर कुछ रेजिस्टेंस आप शो करेंगे? और ये बताएं कि आप क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ तरमीम करवाएं या कुछ उनसे डिमांड्स करें? देखिए जी, ये तो
पार्टी की लीडरशिप डेफिनेटली फैसला करेगी। हम हुकूमत के लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते, हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम हम नहीं देना चाहते, लेकिन ये ज़रूरी बात है कि हमें मैंडेट है सिंध के लोगों का, तो हम सिंध के लोगों के जो मैंडेट है उसका एहतराम भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जी उसका एहतराम वफाकी हुकूमत भी करे कि सिंध के लोगों का मैंडेट है, अगर उनका जो राइट बनता है, उनकी स्कीम्स के लिए जो राइट बनता है, उनके प्रोजेक्ट्स के लिए राइट बनता है, वो वफाकी हुकूमत पूरा करे। और अगर वफाकी हुकूमत पूरा करेगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट, उसको हेल्प करेगी। शर्जील साहब, वफाकी बजट में ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ा है, महंगा हुआ है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, गाड़ियों की कीमत बढ़ी है और भी दीगर इंडस्ट्री पर असरअंदाज हुआ है। सिंध की हुकूमत ज़ाहिर है अपने शहरियों के लिए किसी रिलीफ देने की पोजीशन में है? कोई बड़ा छोटा रिलीफ, कुछ ऐसा वादा कर सकते हैं आप या नहीं? जी जी देखिए, हुकूमत सिंध के पास जो पैसे आते हैं वफाक से ही आते हैं। टैक्स सबसे ज्यादा हुकूमत सिंध देती है, जमा करके वफाक को देती है, पर वफाक जो है वो टैक्स जमा करने के बाद जो है फिर वो पैसे सारे प्रोविंसेस को शेयर देती है। तो जितना वफाक की हुकूमत शेयर देगी सिंध को डेवलपमेंट की मद में और बाकी चीजों में, तो उसमें डेफिनेटली जो बजट होगा उसी के अकॉर्डिंगली चला जाएगा। लेकिन मुझे ये पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब हुकूमत सिंध ने कोशिश कर रही कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स को रखें जिससे लोगों को फायदा मिल सके, लोगों को ईज कर सके। हमारे पास सबसे बड़ा बोझ होता है वो होता है सैलरी का बोझ, और सैलरी का बोझ इतना बड़ा होता है कि जो कि आपके जो बजट आपको जो शेयर मिलता है वो सारा मेजॉरिटी आपकी सैलरीज में और यूटिलिटी सर्विस में चले जाता है। तो देयर आर इशूज, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि जितना ज्यादा हम रिलीफ दे सकें लोगों को वो दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब आपके वक्त के लिए।